अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड में स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 24। आज के इस लेसन में हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन अबाउट डायमेंशन टूलबार। डायमेंशन टूलबार के ऊपर पूरी डिटेल से हम देखेंगे पर्पस ऑफ क्विक लेडर क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, सेंटर मार्क क्या होता है, डायमेंशन एडिट क्या होता है, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट क्या होता है, डायमेंशन अपडेट्स क्या होता है और डायमेंशन स्टाइल क्या होता है। तो आज के लेसन पे जाने के लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड में सबसे पहले यूनिट सेट करता हूँ। तो यूनिट सेट है, डायमेंशन देखता हूँ, मॉडिफाई, डायमेंशन भी सेट है। तो बेसिकली प्रीवियस लेसन में हमने ऑटोकैड में डायमेंशन के ऊपर कुछ काम किया तो था, लेकिन उसमें हमने कुछ काम किया था। तो मैं सबसे पहले डायमेंशन टूल बार ओपन करता हूँ, इसे एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट किया और अब हम डायमेंशन टूल बार के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली हमने फर्स्ट जो प्रीवियस लेसन में हमने डायमेंशन के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, तो वो हम आए थे जी एंगल, क्विक डायमेंशन, हमने कंटिन्यू डायमेंशन पे काम किया था। उसके बाद जो हमारे पास डायमेंशन है उसके ऊपर हम काम करते हैं। क्विक लेडर क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस के ऊपर हम बाद में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सेंटर मार्क क्या होता है, उसके बाद डायमेंशन एडिटिंग क्या होती है और डायमेंशन टेक्स्ट एडिट क्या होता है और डायमेंशन अपडेट क्या होता है। तो इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डायमेंशन स्टाइल के ऊपर हम बाद में इसके ऊपर हम सही डिस्कस करेंगे। डिटेल से हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह इसमें काम किया जाता है। तो इसमें चलते हैं। आज सबसे पहले क्विक लीडर। क्विक लीडर का फंक्शन क्या होता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। तो इस ऑब्जेक्ट का, या मैंने फॉर एग्जांपल कोई रूम, कोई मैप, कोई भी चीज़ बनाई है, तो उसमें मैं एक उसे डिटेल से कुछ देना चाहता हूँ, कोई नाम देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक एरिया है। मैंने इस एरिया को शो करना है फॉर एग्जांपल। अब इस एरिया को मैंने शो करना है, तो उसके लिए हम क्विक लीडर यूज़ करते हैं। तो मैं एरिया, ये वाला जो एरिया ये शो करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है, सर्कल है, आर्क है, या फिर आपका कोई भी, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये लाइब्रेरी है, कोई वर्कशॉप है, या फिर कोई भी यहाँ पे कुछ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कोई भी मैं फॉर एग्जांपल एक इसे नाम दे देता हूँ। तो उसके लिए इसे डिनोट करने के लिए आप क्विक लीडर को यूज़ करेंगे। क्विक लीडर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे इसे क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करें। मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसे शो करना चाहता हूँ। अब कह रहे हैं एंड पॉइंट में, आपको कह रहे हैं टेक्स्ट की जो स्पेसिफाई विड्थ कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट की मैं विड्थ देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 फुट कर देता हूँ, इंच कर देता हूँ, देखता हूँ मैं। बेसिकली मैंने इसे डायमेंशन दे के नहीं बनाया, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं कि ये कितना बना हुआ डायग्राम, मेरे पास ये फिगर कितनी बनी है। उस वक्त कह रहे हैं कि एंटर फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट आप अपना लिखें कि आपने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। तो मैं इसमें देता हूँ फॉर एग्जांपल सर्कल। सर्कल में इसे ऐड करना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ मैं। कहते हैं एंटर नेक्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की कोई नेक्स्ट लाइन है तो वो करें, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे एक सेंटर लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसका साइज आपने चेंज करना है, डबल क्लिक करें, स्टाइल को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो मैं साइज का देता हूँ 10 इंच। इसको मैंने साइज बढ़ा दिया इसका। मैंने साइज कम करना चाहते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, 6 इंच कर देता हूँ इसका साइज। इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज कर दिया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप। सारे काम करने के बाद ओके करें।
तो अब देखें यहाँ पे इसने शो कर दिया हमें। तो ये होता है हमारे पास क्विक लीडर। क्विक लीडर के थ्रू आप कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप अलग से वो दे सकते हैं। उसके लिए दूसरा तरीका आप देखें, ये मैंने एक बार लिख लिया। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या करें, यहाँ पे सी पी एंटर करें, सी पी एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, और आप जहाँ जहाँ पे इसे मूव करेंगे मूव कर ले। मैंने यहाँ 2-3 जगह पे मूव कर ली इसे जी, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसमें और भी टॉलरेंस अबाउट मैंने इस पर लगाने, जब मैं नीचे इसको देना चाहता हूँ, ये क्या है इसके बारे में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्विक लीडर पे क्लिक करता हूँ। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर एंटर, एस्केप प्रेस कर लें। थर्ड वन मैंने यहाँ पे इसको भी देना है, इसको भी एरो की मदद से मैंने शो करना है, इसको भी शो करना चाहता हूँ। तो मैं यही मैंने ऑब्जेक्ट, यही मैंने क्विक लीडर लिया। मैं अब इसको ये चीज़ यहाँ से शो करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। क्लिक करें, क्लिक करें, एंटर। अब इन दोनों का नाम वगैरह चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया हमने। तो दूसरी जो हमारे पास शेप है वो कौन सी है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन शेप है, पॉलीगॉन, ओके। ये वाली शेप जो है कौन सी है, डबल क्लिक करें, जब हेड सा बना हुआ है डबल क्लिक करें। ये हमारे पास रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगल है, ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इस तरह आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर मार्क। सेंटर मार्क का क्या फंक्शन होता है, सेंटर मार्क बेसिकली ओनली सेंटर मार्क जो होता है सर्कल के लिए यूज़ किया जाता है। आप एक सेंटर सर्कल लें, सर्कल में आप बेसिकली सेंटर मार्क नहीं है, यहाँ पे आप सेंटर मार्क नहीं होता। जब आप सिलेक्ट करते हैं तब आपको सेंटर मार्क शो कर रहा होता है, उसके बाद सेंटर मार्क यहाँ पे शो नहीं करता। तो आप इसका सेंटर मार्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर मार्क आपके पास आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस सेंटर मार्क के थ्रू आप और भी सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके थ्रू ऑब्जेक्ट और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास सेंटर मार्क। सेंटर मार्क के बाद है डायमेंशन एडिट। डायमेंशन एडिट कैसे की जाती है, डायमेंशन एडिट के लिए आप यहाँ पे डायमेंशन एडिट पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है होम, न्यू, रोटेट या क्या आपने करना है। तो अब सबसे पहले आप होम करेंगे तो होम का क्या फंक्शन होता है, उसके अलावा रोटेट का क्या फंक्शन होता है, उसके अलावा ओब्लिक का क्या फंक्शन होता है, इन सब पे हम देखते हैं इन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपनी डायमेंशन देनी है। डायमेंशन के लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई भी डायमेंशन देता हूँ। मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिया, कोई भी एक चीज़ ली। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशन देना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कोई डायमेंशन पे क्लिक करें, अलाइन दें, लीनियर डायमेंशन, कोई भी आप डायमेंशन पे क्लिक करें। डायमेंशन भी यहाँ पे लेता हूँ, एंटर। डायमेंशन क्यों नहीं आ रही, डायमेंशन आप दें यहाँ पे, डायमेंशन ठीक है। डिम स्केल आप चेंज कर दें, DIMSCALE, डिम स्केल मैंने दिया यहाँ पे। और डिम स्केल में से दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ये 0 में से 5 इंच दे देता हूँ।
5 इंच डेम स्केल दिया और अपडेट कर दें आप इसको डायमेंशन को। ठीक है, अब इन डायमेंशन को अपने चेंज करना है तो आप एडिट डायमेंशन पे क्लिक करें। डायमेंशन एडिट पे क्लिक किया मैंने। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, न्यू डायमेंशन देना चाहता हूँ तो एन प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे न्यू डायमेंशन के लिए जगह आ गई आपके लिए, आप यहाँ पे न्यू डायमेंशन दे सकती हैं। इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायमेंशन एडिटिंग की क्लिक करता हूँ। तो इसका क्या फंक्शन होता है, मैं डायमेंशन एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि आप डायमेंशन एडिट के लिए आप न्यू, फॉर एग्जांपल मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं एन पे एंटर करता हूँ, मेरे पास 0 लिखा हुआ आ गया। मैं इसका साइज़ थोड़ा कम दे देता हूँ ना, इसका साइज़, तो इसका साइज़ मैं यहाँ से दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 2 इंच दे देता हूँ। 2 इंच मैंने साइज़ दे दिया, इसको डिलीट कर दें आप। इसका साइज़ में यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। साइज़ इसका मैं यहाँ से 2 इंच देता हूँ ताकि इजीली नज़र आए, और बल्कि इससे भी कम कर देता हूँ, मैं इसे 1 इंच दे देता हूँ साइज़। इसको मैं यहाँ से स्टैंडर्ड, पहले इसका स्टाइल में चेंज कर देता हूँ, Z स्पेस A स्पेस, इसको ख़त्म करते हैं आप। साइज़ इसका स्टाइल चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाता हूँ, डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, और सॉरी मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल पे चेंज क्लिक करता हूँ। तैमूर वाला जो स्टाइल है, ये वाला तैमूर वाला, इसको आप यहाँ से रीनेम करना है, रीनेम कर दें, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें, स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, बल्कि यहाँ पे जो तैमूर वाला स्टाइल है इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, डिलीट नहीं हो रहा, इसका साइज़ यहाँ से कम कर दें। हाइट इसे मैं दे देता हूँ, तैमूर वाले को हाइट दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 1 इंच। ओके, क्लोज कर दें, और सारा ठीक है। इसकी हाइट का थोड़ा मसला है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, REC 5 फुट की, 5 फुट कामा 5 फुट, Z स्पेस A स्पेस। इसकी डायमेंशन हम देखते हैं, डायमेंशन 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 और डायमेंशन। डायमेंशन डिम स्टाइल्स का बड़ा करता हूँ मैं, DIM, डेम क्या होता है जी, डेम स्टाइल, डेम स्केल, सॉरी डेम स्केल इंटर, वैल्यू दे देता हूँ इसको मैं। डेम स्केल की वैल्यू आप दे दें, तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल जी 12 इंच। अपडेट करता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, 12 इंच इसका आ गया। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सबका साइज़ जो है तो 5 इंच है। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाता हूँ, तो सबसे पहले डायमेंशन एडिट पे क्लिक करेंगे आप। डायमेंशन एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू एंटर करना है। न्यू पे एंटर करेंगे तो न्यू में हमारे पास एक साइज आ गया, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, स्टैंडर्ड। ओके, साइज का कम कर दो, 1 इंच, 2 इंच, एंटर। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो साइज़ देना है मैं इसे साइज़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 5 इंच है तो मैं इसे 50 इंच कर देता हूँ, मैं 50 फुट कर देता हूँ, 50 फुट साइज़ दे देता हूँ इसका। इसका स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, स्टाइल नॉर्मल तैमूर वाला स्टाइल दे देता हूँ इसे। अब मैं जस्ट एंटर करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास वो साइज़ आ जाएगा। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने कौन से ऑब्जेक्ट पे आपने साइज़ 50 देना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मैंने साइज़ 50 देना है, तो मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ क्या दे दिया इसने, 50। तो बेसिकली जो इसका नॉर्मल जो साइज़ है वो 5 ही है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका नॉर्मल जो साइज़ है वो क्या है। लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ,
साइज़ का 5 ही है, लेकिन एक धोखा देने के लिए इसने क्या कर दिया, साइज़ 50 कर दिया। बेसिकली ये 50 साइज़ धोखा देने के लिए नहीं, ये बाज़ लोग जो होते हैं ये नॉर्मल जो इंजीनियर या आर्किटेक्चर जो ड्राइंग बना रहे होते हैं तो वो साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो वो साइज़ इसलिए कम करते हैं क्योंकि जो प्लॉटर वगैरह होता है उसमें हम इतने एक्यूरेट साइज़ पे काम नहीं कर सकते, इतना एक्यूरेट साइज़ पे प्लॉटर में प्रिंट नहीं निकलता। तो बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उनका साइज़ थोड़ा कम करते हैं। हालांकि रीडिंग उनकी जो रेटिंग लिखी हुई होती है वो एक्यूरेट होती है, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मैप बनाना है, उस मैप का साइज़ आप इस तरह कम करें कि वो काम आप एक्यूरेट जो है साइज़ पे करें, और आप उसमें एक्यूरेट साइज़ दें, लेकिन हालांकि उसमें काम आप जो है तो साइज़ के मुताबिक ना करें। तो वहाँ पे आप साइज़ थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि मैप एक्यूरेट बनाने के लिए आप साइज़ दें, लेकिन उसकी रीडिंग जो है वो देने जब आप रीडिंग दे रहे हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं तो उनकी जो रीडिंग देने के लिए आप साइज़ ये वाला ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ आप यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास इसका साइज़। अब साइज़ के अलावा भी आप इसमें और भी रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, डायमेंशन टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, डायमेंशन एडिट पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं कोई और चीज़ देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ तैमूर। इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, साइज़ का बहुत ज़्यादा आ जाता है तो मैं इसे साइज़ का 1 इंच ही करता हूँ। इस चीज़ को डिलीट कर दें आप। तैमूर दिया, ओके कर दिया यहाँ पे। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप तैमूर इंसर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करता हूँ, तैमूर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका था जी साइज़ का। डायमेंशन वगैरह या स्टाइल आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ और मेन्यू में इस पर अप्लाई करता हूँ मेन्यू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट है यहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट, सॉरी इसमें टेक्स्ट डायमेंशन एडिट के बाद और क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप क्लिक करते हैं, जो जो चीज़ें आ रही सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है न्यू के बाद है रोटेट। आपने रोटेट करना है तो आप R एंटर करें। आप इसे टेक्स्ट को कितना रोटेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे एंगल दें, 45 डिग्री में इसे रोटेट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें, 45 डिग्री रोटेट हो गया है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, एडिट करें, रोटेट के लिए R एंटर करें। मैं इसे करना चाहता हूँ जी 54 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ, एंटर। जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें, रोटेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास जी रोटेट के बाद ओब्लिक। ओब्लिक का क्या फंक्शन होता है, आप ओ एंटर करके आप एंटर कर दें ओब्लिक। ओब्लिक में ये कह रहा है आपसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्लिक जो होता है बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ऑब्लिक होता है, ठीक है। तो ऑब्लिक के लिए आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें। आप कह रहे हैं एंटर, एंगल कितना देना चाहते हैं आप ऑब्लिक को, एंगल में 45 एंगल पे से ऑब्लिक को रोटेट करना चाहता हूँ। ऑब्लिक एंटर किया तो ठीक है 45 में आपका ऑब्लिक रोटेट हो गया। कोई और ऑब्लिक भी आप दोबारा रोटेट करना चाहते हैं, डायमेंशन, ओ एंटर, सिलेक्ट ऑब्लिक, राइट क्लिक, 45 या 54 एंगल, 54 एंगल क्या हो गया, रोटेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है होम। टेक्स्ट देते हैं, होम के लिए H एंटर करते हैं और सारे के सारे जहाँ जो जो आपने जहाँ पे एडिटिंग की हुई है, जहाँ पे चेंजिंग लाई हुई है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। टेक्स्ट भी आपका रोटेट होके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा ऑब्लिक को छोड़ के। या फिर मैं दोबारा देखता हूँ, मैं दोबारा इसी को लेता हूँ, देखता हूँ मैं ऑब्लिक को भी ऐड करता या नहीं करता। ओ एंटर, सॉरी होम, होम के लिए H एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ये बेसिकली ओनली टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट रोटेट किया हुआ था उस टेक्स्ट को ही रोटेट एक्यूरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा टेक्स्ट में डायमेंशन एडिटिंग। डायमेंशन टेक्स्ट एडिटिंग पे अब हम काम करते हैं। डायमेंशन टेक्स्ट एडिटिंग किस तरह काम किया जाता है, तो डायमेंशन टेक्स्ट एडिटिंग में काम इस तरह किया जाता है। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट रोटेट किया हुआ है, ये दोनों रोटेट किए हुए हैं। इन दोनों को एक्यूरेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा,
मैं दोबारा आपको बताता हूँ। डायमेंशन एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, होम पे एच एंटर करता हूँ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, दोनों को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, आप देख सकते हैं इनका एक्यूरेट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट एडिट, इसका क्या फंक्शन होता है, क्लिक करें आप, इसमें ओनली आप क्या करते हैं, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट में क्या करते हैं आप, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आप इसे मूव करना चाहते हैं, आप देखें यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे से मूव करना चाहते हैं, एल एंटर करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा आपका टेक्स्ट, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोबारा मैं डायमेंशन टेक्स्ट एडिट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसे सेंटर पे करना चाहते हैं या राइट पे करना चाहते हैं, तो राइट के लिए आप क्या करेंगे, आर एंटर करें, आर एंटर करें, राइट पे चला जाएगा, सेंटर पे करते हैं, सेंटर में चला जाएगा, एंगल में करना चाहते हैं एंगल में कर देंगे आप। दोबारा मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, एंगल पे क्लिक करना है तो आप एंगल के लिए ए एंटर करें, 45 एंगल दें, एंगल में मूव हो गया है। दोबारा टेक्स्ट एडिटिंग करता हूँ, क्लिक, होम के लिए एच एंटर करें, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये सारे काम हम ने आज डायमेंशन टूल बार में किए। उसके बाद अपडेट डायमेंशन, डायमेंशन अपडेट किस लिए की जाती है ये आपको पता है, ये मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको बताया। अब डायमेंशन अपडेट किस लिए की जाती है, डायमेंशन अपडेट इसलिए की जाती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेम स्केल, इसका डायमेंशन स्केल बढ़ाता हूँ, डायमेंशन स्केल बढ़ाता हूँ, डायमेंशन स्केल देता हूँ मैं जी 12, 15 इंच देता हूँ, एंटर। अब मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ तो आप अपडेट पे क्लिक करके आप डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपडेट हो गया, इसका स्केल बढ़ गया, स्केल इसका बढ़ गया। तो ये होता है डायमेंशन अपडेट। कलर देना चाहें कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम आप डायमेंशन अपडेट पे कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल, तो डायमेंशन स्टाइल पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सही डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सारा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।